Hello students, welcome again to economics class. Today we are going to start capital receipts. What do you mean by capital receipt? It is a government receipt that either create liability, जिससे गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी बनती है, जैसे पेमेंट ऑफ लोन्स, लोन का भुगतान करना, इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और या रिड्यूस एसेट्स, यदि गवर्नमेंट की कोई एसेट्स कम हो रही है लाइक डिसइन्वेस्टमेंट्स, उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं. ईदर क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स इज नोन एज गवर्नमेंट रिसीट्स. इन कैपिटल रिसीट एनी वन ऑफ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. कैपिटल रिसीट्स में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स इट इज़ अ कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड विच आर नॉन रिपीटिटिव. इसमें नॉन रिपीटिटिव नेचर्स के आइटम्स आते हैं और नॉन रूटीन नेचर के आइटम सम्मिलित किए जाते हैं. नाउ द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीट्स. फर्स्ट वन इज रिकवरी ऑफ लोन्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराती है टू कोप विद फाइनेंशियल क्राइसिस. इसलिए लोन देती है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लोन प्रोवाइड कराती है. व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस. जिससे गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं वो कम हो जाती है. एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गिव रुपीज़ 1,000 करोड़ एज अ लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ लोन दिल्ली गवर्नमेंट को दी. हेयर द वैल्यू ऑफ एसेट, यहाँ एसेट्स की वैल्यू 1,000 करोड़ है. व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रीपेड, जब दिल्ली की गवर्नमेंट लोन रीपे करती है, जैसे 100 करोड़ रीपे कर दिया, द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसेट रिड्यूसेस टू ₹900. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो घट कर के 900 करोड़ रह गई. सिंस रिकवरी ऑफ लोन्स रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जैसे हम लोन रिकवरी करते हैं तो गवर्नमेंट की जो एसेट्स की वैल्यू है वो कम होती जाती है, जिसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं. क्लियर. द सेकंड वन इज बोरोइंग, उधार लेना. द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक से लोन लेती है गवर्नमेंट, आरबीआई से लेती है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेती है, यानी विदेशों से लोन लेती है, कर्जा लेती है. वाइल लैंडिंग क्रिएट एसेट. लैंडिंग से क्या हुआ, गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ जाती है. बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी, और बोरो उधार किया तो क्या हुआ, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है. एसेट्स तो बढ़े, लोन लेने से एसेट बढ़ गए, लेकिन वहीं साथ ही साथ बोरोइंग से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ गई. अकॉर्डिंगली बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट. इसलिए बोरोइंग को हम कैपिटल रिसीट्स मानते हैं. थर्ड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट डू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट रेजेस फंड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट फंड कैसे रेज करती है, डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए. ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग होल और पार्ट ऑफ द शेयर्स. डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है यहाँ कि गवर्नमेंट क्या करती है, या तो पार्ट ऑफ शेयर या पूरा शेयर्स जो होते हैं इक्विटी शेयर्स वो बेच देती है, ऑनरशिप राइट बेच देती है ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अपने शेयर बेच देती है जो कि गवर्नमेंट के पास होते हैं. एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट एसेट्स आर रिड्यूस. जिससे कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स से संपत्ति है वह कम हो जाती है. दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स. क्लियर. नाउ come to the budget expenditure. What do you mean by budget expenditure? Budget expenditure refer to estimated expenditure. ये estimated expenditure हैं of the government during the fiscal year. जो fiscal year से आते हैं, जैसे आपको बताया फाइनेंशियल ईयर में जो भी खर्चे होते हैं
गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इज़ आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एन एक्सपेंडिचर दैट नीदर क्रिएट एनी एसेट, जिससे एसेट्स नहीं बनती है आपकी, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। neither create any assets nor cause any reduction of liability. In revenue expenditure both the condition should be satisfied. यहाँ पर भी वही कंडीशन है जैसे रेवेन्यू रिसीट्स में था, सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स इसके, सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय को, अपने इंटरेस्ट में आ जाता है आपका जो लोन लिया है, पेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, और पेंशंस एक्सेट्रा, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इम्पॉर्टेंट आइटम्स इसमें क्या क्या लिए जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेजेस, दीज ऑल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू expenditure in the government budget. Now the second point is capital expenditure. What is capital expenditure? An expenditure that either या तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो या तो आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही हैं फॉर द गवर्नमेंट, जैसे आपकी इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, परचेज कर रही है शेयर्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की या डोमेस्टिक कंपनीज़ की, तो उससे एसेट्स बन रहा है आपका। और कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी, या तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही गवर्नमेंट की, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन लिया था उसको पे करना, रिड्यूसेस, जिससे लायबिलिटी कम हो जाती है गवर्नमेंट की। क्लियर? इन कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम वही इसमें कंडीशन फॉलो होगी जो कैपिटल रिसीट्स में थी। इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्लियर? सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट, इस प्रकार जो खर्चे होते हैं वो लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाते हैं, लंबे समय के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स, लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉरपोरेशन, these all items are included in capital expenditure in the Indian government budget. Now the plan and non-plan expenditure. What is plan expenditure? Plan expenditure refer to that expenditure which is incurred by the government, जो कि गवर्नमेंट द्वारा खर्च किया जाता है टू फुलफिल इट्स प्लान डेवलपमेंट, जो प्लान डेवलपमेंट है, जो प्लानिंग करके चलते हैं प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम जो विकास के लिए निर्धारित होते हैं, जो प्लान किए जाते हैं, उसमें जो खर्चा किया जाता है उसको प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दिस इंक्लूड बोथ कंजम्पशन, इसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं आपकी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर लाइक इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर ये सारे प्लान्ड होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पब्लिक यूटिलिटीज़, these all are the example of planned expenditure. Health and education also, these are the examples of planned expenditure. Now non-plan expenditure, what do you mean by non-plan expenditure? This refers to all such expenditure which are beyond the scope of its planned development, जो कि प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल नहीं होते हैं, उसके अतिरिक्त जो भी खर्चे किए जाते हैं उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस, नो गवर्नमेंट कैन एस्केप फ्रॉम इट्स बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल, यानी कि सरकार अपने दायित्व से मुकर नहीं सकती, जैसे कि
लोगों की जान बचाना है, प्रॉपर्टी को सेव करना है। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर दिस, इसके लिए क्या करेगी सरकार? फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ऑन पुलिस, पुलिस के ऊपर खर्चा करना, स्पेंड ऑन पुलिस, जुडिशरी, मिलिट्री, एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट 5 ईयर्स प्लान, जो 5 ईयर्स प्लान बनते हैं उसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में ट्रीट किए जाएंगे। क्लियर? वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।